Dear students, Assalamu alaikum. Basically, we are in the unit number 2 of our physics portion, that is magnetic effects of electric current. In the beginning of this very unit, we have discussed what we mean by a magnet. We have discussed the magnetic field. We have discussed the magnetic lines of force. Now let us move ahead, and today our topic is Oersted experiment. यहाँ पर मैं आपको ये बात बताना चाहूँ कि क्रिश्चियन ऑरस्टेड किसी भी किस्म की रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म को स्ट्रांगली अपोज करते थे। यानी उनका मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के दरमियान किसी किस्म की कोई भी रिलेशन नहीं हो सकती। लेकिन अचानक क्या हुआ, 1820 में क्रिश्चियन ऑरस्टेड एक दिन अपनी लैब में बैठे हुए थे, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वहाँ पर टेबल पे कंपास नीडल रखी हुई थी, तो उन्होंने देखा अचानक इस कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आई, यानी कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होने लगी। इसको सीरियस लेते हुए उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट वो परफॉर्म कर रहे थे, बेसिकली देयर वाज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, और इस इलेक्ट्रिक सर्किट की करंट की वजह से मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हुई। इस तरीके से एक्सीडेंटली 1820 में क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के दरमियान रिलेशनशिप को डिस्कवर किया। ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने बाय इंटेंशन नहीं किया था, एक्सीडेंटली ये एक्सपेरिमेंट हुआ। इस एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ा ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो होता क्या है ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में, हम करते क्या हैं, बेसिकली वी पास करंट थ्रू a current carrying conductor. Whenever we bring a compass needle in the vicinity of the conductor, the compass needle gets deflected. कंपास नीडल चूँकि खुद एक मैग्नेट होती है और मैग्नेट को डिफ्लेक्ट सिर्फ मैग्नेट ही कर सकता है। इस तरीके से यहाँ पर इस बात की तस्दीक होती है कि करंट कैरिंग कंडक्टर की वैसिनिटी में डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड होता, जिसकी वजह से ही मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट होती है। तो इस तरीके से एक स्ट्रांग रिलेशनशिप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के दरमियान डिस्कवर हुई, जिसकी बिना पर फिजिक्स का एक सेपरेट ब्रांच वजूद में आया, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं इसको। Go after the Oersted experiment, we always believe that a current carrying conductor always behaves as a magnet. Such types of magnets which are produced by electric current by passing current through a conductor, they are known as electromagnets. वो इस तरीके से हमारे पास एक और किस्म का मैग्नेट वजूद में आता है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। Now let us see what are the applications of this Oersted experiment. क्योंकि ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट की बदौलत हम मैग्नेट को करंट कैरिंग कंडक्टर की मदद से डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो सारे के सारे से डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से रोटेट होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास इलेक्ट्रिक फ़ैन है, हमारे पास वॉशिंग मशीन है, हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर है, ऑल दीज appliances and gadgets work on the basis of Oersted experiment. In these devices, magnets are rotated by the current flowing through the circuit or current flowing through the appliance. Whenever the current flows through such devices, electromagnet is created, and this electromagnet then rotates the another electromagnet, such as the coils are used in these devices. When the coil is rotated, this coil rotates the armature of the
device, and hence the device performs its work for what purposes we use it. These are some applications of Aristotle experiment where we can use it. Okay, now let us move ahead. Our another topic will be Ampere's swimming rule.